बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका के एक साबिक सदर थे जिनका नाम था बराक हुसैन ओबामा। ये एक आम से प्रोफेसर थे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में लॉ पढ़ाया करते थे। इन्होंने अपने बचपन के अयाम बड़े मुश्किल गुजारे। इनकी वालदा ने 2 शादियां की हुई थी जो कि दोनों की दोनों नाकाम हो गई थी। इनके जो वालिद साहब थे उनका ताल्लुक कीनिया से था। बचपन में ही वो अपने बेटे को अपनी वालदा के पास छोड़ के चले गए। जवानी का जो वक्त था वो भी बड़ा मुश्किल से गुजारा। फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने इनकी सुन ली और इनको अमेरिका का सदर बना दिया। जो बराक हुसैन ओबामा थे, इनके एक पाकिस्तानी दोस्त थे जिनका नाम सादिक था। कहते हैं कि एक दफ़ा ओबामा अपने घर से सूटकेस लेके निकले और सादिक के पास उसके घर चले गए। सादिक उस वक्त नाइट जॉब करता था। ये उसके घर के करीब पहुंच के उसको कॉल करते हैं। सादिक कहता है कि मैं अभी काम पे हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। बराक हुसैन ओबामा वो अपना सूटकेस लेकर उसके घर के बाहर इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि पूरी रात वो सूटकेस लेकर उसके घर के बाहर खड़े रहते हैं लेकिन सादिक नहीं आता। जब सुबह होती है, सादिक जब आता है वो ओबामा को अपने साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं खाना खिलाने के लिए, सुबह का नाश्ता करवाने। उन दिनों सदारती इलेक्शन हो रहे थे। वहाँ के जो न्यूज़पेपर थे और जो टेलीविज़न थे उस पर सिर्फ इलेक्शन के बारे में खबरें होती थी और जो उम्मीदवार होते थे उनकी तस्वीर होती थी। बराक हुसैन ओबामा ये कहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इलेक्शन में, सदारती इलेक्शन में हिस्सा लूँ और अमेरिका का सदर बन जाऊँ। इस पे उनका जो दोस्त होता है सादिक, वो एक कहका लगाता है। वो कहता है कि ठीक है, आप सदर बन जाना, अभी पहले आप नाश्ता कर लें। अब वो जो बराक हुसैन ओबामा थे वो एक गरीब घराने से थे। दूसरा, उनका जो रंग था वो स्याह फाम था। तीसरी बात, वो मुस्लिम थे और उनको ये यकीन था कि अमेरिका अगर कुछ भी हो जाए वो कभी भी किसी स्याह फाम को अमेरिका का सदर नहीं बनाएंगे। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी देखें कि अल्लाह ताला ने बराक हुसैन ओबामा को 2 बार सदर बनाया। ये क्या था? ये कबूलियत की घड़ी थी। दोस्तों याद रखें, हर इंसान की ज़िंदगी में 2 कबूलियत की घड़ी आती हैं। जो पहली घड़ी होती है वो नेक घड़ी होती है और जो दूसरी घड़ी होती है वो मनहूस घड़ी होती है। इसको जो हिंदुइज़्म है उसमें पहली घड़ी को वो शुभ घड़ी बोलते हैं और दूसरी घड़ी को वो मनहूस घड़ी बोलते हैं। और वो इस पे इतनी प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं कि इंसान का जो साया होता है जब वो 7 फुट लंबा हो जाता है वो एक मनहूस घड़ी होती है और वो चंद सेकंड के लिए होती है। सो हमेशा याद रखें, आप हर लम्हे में आप अपने बारे में अच्छा सोचें, आप अल्लाह से अच्छा गुमान करें, आप अल्लाह से अच्छी तवक्को लगाएं कि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ और अल्लाह से मांगें। देखिए शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि जब भी मांगने लगे हो अपनी औकात देखकर मत मांगना, बल्कि जो देने वाले की ज़ात है उस ज़ात की तरफ देखकर मांगना। उसके पास ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास वो ख़जानों का मालिक है। अगर कमी है तो कहीं ना कहीं के हमारी सोच के अंदर है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सो हर इंसान की ज़िंदगी में 2 घड़ियाँ ऐसी ज़रूर आती हैं, वो फैसला कुन घड़ियाँ होती हैं। आप क्या करेंगे, उसमें अपने बारे में नेक गुमान रखें, आप अच्छा सोचें।